महाभारत कथा कर्ण की वीरता और कलिंगराज की कन्या का हरण। कभी कभी इतिहास के पन्नों में ऐसे क्षण लिखे जाते हैं जहां वीरता और अहंकार एक ही रथ पर सवार हो जाते हैं। यह कथा है हस्तिनापुर के राजकुमार दुर्योधन और उसके परम मित्र महावीर कर्ण की। एक समय कलिंग देश के राजा ने अपनी पुत्री का भव्य स्वयंवर आयोजित किया। समस्त दिशाओं से महान राजा और योद्धा उस सभा में उपस्थित हुए। जब राजकुमारी हाथ में वरमाला लेकर राजाओं के सामने चल रही थी, दुर्योधन का हृदय अहंकार से भर उठा और अचानक उसने सभा की मर्यादा तोड़ दी। सबके सामने उसने राजकुमारी को बलपूर्वक अपने रथ पर बैठा लिया। सभा में उपस्थित राजाओं का क्रोध अग्नि की तरह भड़क उठा। सैकड़ों योद्धा अपने शस्त्र उठाकर दुर्योधन के पीछे दौड़े, पर उस समय रथ के पीछे खड़ा था एक ऐसा योद्धा जिसका नाम सुनकर युद्ध भूमि कांप उठती थी। कर्ण, स्वर्ण कवच और कुंडलों से दीप्त, वह धनुष उठाकर खड़ा हो गया और फिर आकाश में बाणों की वर्षा होने लगी। कर्ण के बाण बिजली की तरह गिर रहे थे। एक एक कर सभी राजाओं के धनुष टूट गए, रथ टूट गए, सारथी गिर पड़े और वीर योद्धा भूमि पर पराजित पड़े थे। कुछ ही क्षणों में पूरी सेना कर्ण के पराक्रम के सामने निरुपाय हो गई। राजा भयभीत होकर युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे और इस प्रकार दुर्योधन कलिंगराज की पुत्री को लेकर विजयी होकर हस्तिनापुर लौट आया। पर इतिहास का यह अध्याय सिर्फ विजय की कथा नहीं है, यह उस मित्रता की कहानी भी है जहां कर्ण ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर दुर्योधन की रक्षा की। महाभारत में कर्ण केवल एक योद्धा नहीं था, वह मित्रता का सबसे प्रखर प्रतीक था।